नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि अतीक अहमद का काफिला जो है वो धीरे धीरे प्रयागराज की तरफ बढ़ रहा है। और आपको बता दें कि कुछ ही देर में जो अतीक का काफिला है वो चित्रकूट पहुंचने वाला है। पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो कल गुजरात के अहमदाबाद से लेकर निकली थी अतीक को, और कुछ ही देर की बात और है जब अतीक का ये काफिला जो है वो प्रयागराज पहुंच जाएगा। और आपको बता दें कि ये सीधी तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं। अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है, उसके भाई को भी प्रयागराज लाया जा रहा है। तो सहयोगी नीरज मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि इस समय प्रयागराज के उस जेल के बाहर मौजूद हैं जहां आज शाम अतीक को लेकर यूपी पुलिस पहुंचने वाली है। नीरज, आपके पास आ रहे हैं। इस वक्त क्या हलचल वहां, क्योंकि अब धीरे धीरे समय जो है वो नजदीक आ रहा है, क्या हलचल अब देखने को मिल रहा है वहां? जी बिल्कुल, देखिए अतीक अहमद के प्रयागराज पहुंचने का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है और इस समय हम नैनी सेंट्रल जेल के बाहर ही खड़े हैं जहां पर अतीक अहमद को लाया जाना है। हम दिखाएंगे आपको, देखिए किस तरह की हलचल यहां पर है। जो तमाम जो पुलिसकर्मी हैं और तमाम लोग हैं वो यहां पहुंच गए। ये नैनी सेंट्रल जेल है और जो धूमनगंज जहाँ पर ये पूरा कांड हुआ था वहाँ के और तमाम जगहों के जो इंस्पेक्टर्स हैं वो यहाँ पहुँच गए। ये वो सामने वो जेल है, ये दरवाज़ा है, ये वही दरवाज़ा है जहाँ से अतीक अहमद इंटर करेगा। और धीरे धीरे जो अतीक अहमद के प्रयागराज पास आने का जो समय है वो कम होता जा रहा है। चित्रकूट से अतीक अहमद निकल चुका है और फिर प्रयागराज में उसकी एंट्री होगी। प्रयागराज पहुँचने में करीब 2.5 से 3 घंटा लगेगा, यानी कि ये माना जाए कि अतीक अहमद को प्रयागराज पहुँचने में 5:30 से 6 का वक्त लग सकता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम अशरफ की बात करें तो अशरफ भी लखनऊ की सीमा क्रॉस कर चुका है, तो उसे भी पहुंचने में लमसम वही वक्त लगेगा। और साथ ही ये आपको बताएं कि कल 11 बजे का समय तय हुआ है जब अतीक अहमद, अशरफ और उसके साथ 9 और जो आरोपी थे उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। एमपी एमएलए कोर्ट की कॉपी आ चुकी है, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि 11 बजे अतीक अहमद, अशरफ और उसके साथ 9 लोग, जो 9 आरोपी हैं वो सभी कोर्ट में पेश होंगे। और ये पूरा मामला साल 2006 का उमेश पाल के किडनैपिंग मामले से जुड़ा हुआ है। तो हलचल तेज हो चुकी है। तमाम पुलिस अधिकारी बार बार आकर बैरक में जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, वहाँ की वस्तुस्थिति देख रहे हैं, सीसीटीवी और तमाम चीज़ें जो सुरक्षा के इंतज़ाम है वो चेक कर रहे हैं। तो लगातार नैनी जेल में हलचल मची हुई है। नीरज, आपके पास एग्जैक्ट जानकारी क्या है कि इस समय काफिला जो है कहां? क्योंकि हमने अब से कुछ देर पहले जो जानकारी दी थी, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे काफिला चल रहा था जो कि चित्रकूट में जाकर के समाप्त होता है, वहां तक पहुंचना था काफिला। तो क्या जानकारी इस समय एग्जैक्टली काफिला कहां पहुंचा है और वहां से प्रयागराज की दूरी कितनी और समय एग्जैक्टली कितना लग सकता है, क्योंकि 3 से ज्यादा बज चुके हैं अब? जी बिल्कुल, देखिए प्रयागराज की जो दूरी है चित्रकूट से अगर हम कहें तो 125 या 30 किलोमीटर होगी। और उसके बाद चूंकि वाहन बहुत धीमे चल रहा है, पूरी सुरक्षा के साथ लाया जा रहा है, किसी तरह की जो अनहोनी है, जो आशंका है वो किसी को ना रहे, तो लिहाजा जो वाहन की स्पीड है वो 40 के करीब है। और इस स्पीड से माना जाए करीब 3 घंटे का वक्त तो ज़रूर लग जाएगा। और उसी तरह अशरफ को भी काफ़ी सुरक्षा के साथ और भारी बंदोबस्त के साथ लाया जा रहा है। और यहाँ पर नैनी जेल हो या फिर जो कचहरी है जहाँ उसको पेश करना है या फिर पुलिस लाइन, वहाँ पर सारी जो व्यवस्था है सुरक्षा को लेकर तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। अब हम आपको एक बार फिर से दिखाएंगे। देखिए ये है वो नैनी जेल जहाँ पर अतीक अहमद को लाया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर लगातार हलचल मची हुई है। तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, अफसरान हैं, वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ के बंदोबस्त को देख रहे हैं, इंतज़ाम को देख रहे हैं।
और अब लगभग 3 घंटे का वक्त ये माना जा रहा है कि 3 घंटे के आसपास का वक्त वो होगा जब अतीक अहमद एक बार फिर से नैनी सेंट्रल जेल में होगा। चूँकि वो यहाँ पर पहले रह चुका है, उसके तमाम जो सहयोगी हैं वो भी अंदर होंगे, तो लिहाजा सुरक्षा को लेकर तमाम इंतज़ाम यहाँ किए गए हैं। और किसी भी तरह के जो उसके समर्थक हैं, जो उसके जानने वाले हैं, उसके परिचित हैं, रिश्तेदार हैं, वो उनके लिए यहाँ बिल्कुल बैरिकेटिंग और पूरी सुरक्षा की गई है कि कोई भी उनसे नहीं मिल सकता। तो यहाँ से गाड़ी आएगी और सीधे इसी गेट से अंदर चला जाएगा अतीक अहमद और कल उसे 11 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब ठीक है नीरज, आप हमारे साथ बने रहें, फिर से मैं आपके पास आता हूं, लेकिन इस वक्त लिए चलते हैं चित्रकूट, जहां काफिला जो है वो पहुंचा है या नहीं, इसकी जानकारी हमारे सहयोगी रवि से लेते हैं। रवि, क्या जानकारी, अतीक अहमद का काफिला क्या चित्रकूट पहुंच गया है? अतीक अहमद का काफिला चित्रकूट आने वाला है, बस थोड़ी देर में काफिला आने वाला है। और जस्ट मैं सर आपको बता दूं, ये NH 35 है, ये टोल आप देख रहे हैं पीछे से, इसी रास्ते से प्रयागराज जाना है। यहाँ से मात्र 2.5 घंटे का वक्त प्रयागराज नैनी पहुँचने में लगना है काफिले को। तो यहां आने में कितना वक्त लगेगा रवि? क्या जानकारी एग्जैक्टली अभी जो काफिला है वो है कहां? क्योंकि जानकारी मिली थी कि बांदा जनपद को पार कर चुकी है ये जो काफिला जो है, तो अभी चित्रकूट पहुंचने में कितना वक्त और जहां आप खड़े हैं वहां तक आने में कितना वक्त? क्योंकि यहां से अगर 2.5 घंटे लगता है तो यहां आने में अभी कितना समय लगेगा? यहाँ आने में मुश्किल से मुश्किल सर आधे घंटे लगना है। और भरतपुर से उनका काफिला गुजर चुका है, जो कि चित्रकूट और बांदा का बॉर्डर है सर। बस यहाँ टोल के पास आने में आधे घंटे का वक्त लगेगा सर, चित्रकूट होते हुए। यही NH 35 है, जो कि सर यहाँ से पहुँचने में सिर्फ 2.5 घंटे का वक्त काफिले को लगना है अतीक अहमद। ठीक है, आप हमारे साथ रवि बने रहे, मैं आपके पास फिर से आता हूं। राहुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रयागराज से। राहुल, आपके पास क्या जानकारी? आपको बता दें कि अभी कुछ पहले ये था कि पुलिस लाइन ले जाया जाएगा, फिर पता चला कि ये नैनी सेंट्रल जेल ले जाया जाएगा। इसीलिए जो मीडिया हब है वो नैनी सेंट्रल जेल के जस्ट सामने खड़ी हुई है और जब आने में लमसम 1 से 1.5 घंटा लग सकता है, क्योंकि चित्रकूट बता रहे हैं कि चित्रकूट जहाँ तक लोकेशन यहाँ पे अभी ये मालूम चला चित्रकूट तक गाड़ी पहुंच चुकी है या पहुंचने वाली है, ये पूरी तरह जानकारी नहीं मिल पा रही है। क्योंकि अतीक अहमद का जो मामला है बहुत ही हाई प्रोफाइल है। इसे देखते हुए अभी तक कोई पुख्ता नहीं कर सकता कि कहाँ पे कौन सी गाड़ी है, कब आ रही है, कितने जा रही है। आला अधिकारियों से अगर हम बात करना चाहें तो आला अधिकारी भी इस चीज में आनाकानी करते दिखाई देते हैं, क्योंकि अतीक अहमद के इतने कारनामे, इतने बुरे कारनामे हैं कि उसे देख करके और उसे नाम लेकर के भी लोग बात इस समय कतरा रहे हैं। जी ठीक है, जानकारी ये भी है कि अतीक के भाई को भी प्रयागराज लाया जा रहा है, उसके बारे में क्या जानकारी कि अशरफ को कब तक पुलिस लेकर पहुंच जाएगी प्रयागराज? अतीक के भाई अशरफ जो क्या नाम है मेन, उसी को बनाया गया कि क्या नाम है, वो 1 से 1.5 घंटे तक यहाँ रायबरेली से यहाँ पहुंच जाएगा। और दोनों भाइयों का हो सकता है अलग अलग बैरिंग रखा जाए, अलग अलग बैरिंग रख के तैयारी की जाए, क्योंकि दोनों ही गुंडे किस्म के थे। और सबसे बड़ा गुंडा तो ये अतीक अहमद बता रहे, अतीक अहमद ही अशरफ को सिखाया, जो कि इतना बड़ा तांडव का एक फकीरा बन रखा है, जो कमरान तैयार किया था। सब भाई मिल करके किए थे, दोनों भाई के साथ साथ जो भतीजे थे और लड़के थे सब इसमें शामिल थे। अब सब भय खा रहे हैं कि गाड़ी से पलट जाए, लेकिन और किसी के साथ ऐसा घटना घटाई, किसी के साथ कारनामा किए थे, किसी के माँ, किसी के बच्चे, वो भी तो रोए होंगे, लेकिन इन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आज इनके माँ, इनके बच्चों की याद आ रही है कि अतीक अहमद के साथ कस रहो गाड़ी पलट जाए। अशरफ कहे, अशरफ रायबरेली चल चुका है, 8:30 बजे वहां चलने की सूचना मिली थी, अभी तक उसकी कोई पुख्ता पूरा नहीं मिल पा रहा, कहाँ पहुंची है कहाँ नहीं। जी ठीक है, नीरज आपके पास आ रहे हैं। अशरफ को लेकर के आपके पास क्या जानकारी? अशरफ को भी नैनी जेल ही ला करके रखा जाएगा? अभी तक जो बात ठीक है, राहुल आते हैं, नैनी जेल के बाहर मौजूद हैं नीरज, उनके पास चलते हैं। नीरज और लखनऊ के, हाँ बोलिए नीरज। जी बिल्कुल, देखिए जो अशरफ है वो निकल चुका है लखनऊ से
जो अशरफ है वो लखनऊ से निकल चुका है और रायबरेली होते हुए, कुंडा होते हुए वो यहाँ पर प्रयागराज आएगा और इसी नैनी सेंट्रल जेल में उसे भी रखा जाएगा। चूँकि जेल मैनुअल के हिसाब से वो न्यायिक अभिरक्षा में वहाँ से लाया जा रहा है और उसको नैनी सेंट्रल जेल में ही रखा जाएगा, लेकिन 6 बजे से पहले ये ज़रूर पहुँच जाएंगे, चाहे अतीक हो चाहे अशरफ हो। और आपको ये भी बताएं कि अतीक और अशरफ के अलावा जो अतीक का बड़ा बेटा है अली, वो भी यहाँ पर बंद है और उसको दूसरी बैरक में रखा गया है और इसके साथ ही अतीक को अलग रखा जाएगा, तनहा रखा जाएगा और अशरफ को भी अलग तनहा बैरक में रखा जाएगा। नीरज, एक और चीज, जेल मैनुअल की जो बात है उसमें शाम 6 बजे के पहले तो किसी भी सूरत में पहुंचना ही पहुंचना है, लेकिन जो अभी दूरी भी हम देख पा रहे हैं, जहां इस समय सहयोगी रवि चित्रकूट में खड़े हैं, वहां से प्रयागराज जो नैनी जेल जहां पे है, दूरी वहां से लगभग 2-2.5 घंटे की है और उसके अभी जहां चित्रकूट में वो खड़े वहां आने में अभी आधे घंटे का वक्त है। तो उस हिसाब से हम देखें तो अभी भी लगभग 3 से 3.5 घंटे तक का भी वक्त लग सकता है, यानी 6 से ज्यादा का है समय। अगर हम अभी कैलकुलेट करें तो फिर तो मुश्किलें और हो सकती हैं अगर समय रहते ना पहुंचे तो। जी बिल्कुल, देखिए ये जेल मैनुअल के हिसाब से है कि 6 बजे तक पहुंचना है, लेकिन अगर देर होती है तो उसके लिए आदेश की कॉपी ज़रूर जो है जो मजिस्ट्रेट हैं उनसे लिया जाएगा और उसके बाद उन्हें यहाँ पर दाखिल किया जाएगा, क्योंकि सुरक्षा सबसे बड़ी चीज़ है। जिस बात की आशंका जताई जा रही थी दोनों भाइयों को लाने के लिए, उसमें सबसे बड़ी बात थी कि वो कैसे सुरक्षित पहुँचेंगे। तो ये सबसे बड़ा लक्ष्य है कि उनको सुरक्षित लाया जाए और उस लक्ष्य में अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश पुलिस, STF के जवान जो पिछले काफ़ी समय से लगभग 18 घंटे से लगातार सफ़र कर रहे हैं, उसको अतीक अहमद को ला रहे हैं, अशरफ को ला रहे हैं बरेली जेल से और करीब 20 घंटे के आसपास का ये वक्त है और ये माना गया था कि 24 घंटे के अंदर वो पहुंच जाएंगे और ये कहा जा रहा है कि 6 बजे के पहले ही यहाँ पर अतीक अहमद और अशरफ दोनों जो नैनी की सेंट्रल जेल है वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है रवि, आपके पास कुछ और अपडेट इस समय, क्योंकि देखिए समय धीरे धीरे बीतता जा रहा है और जेल मैनुअल ये कहता है कि शाम के 6 बजे से पहले वहां पहुंच जाइए अंदर, तो आपके पास कोई अपडेट कितनी देर में चित्रकूट काफिला पहुंच रहा है? से बात किया तो पूरा चित्रकूट अलर्ट के स्थिति में है। जो रूट है उनको खाली कराया जा रहा है, कहीं पर ट्रैफिक की जो व्यवस्था है उसको चुस्त दुरुस्त की जा रही है। सर अभी ट्रैफिक पुलिस जो थी इंस्पेक्टर योगेश वो भी यहाँ से गुजरे हैं और पूरी यहाँ पर ट्रैफिक नियमों को लेकर पूरा पालन, सभी जगह चौराहे में पुलिस बल खड़ी हुई है और यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या चित्रकूट में नहीं होगी, ये प्रशासन के द्वारा बताया गया है। और यहाँ से सर 2.5 घंटे लगना है, बिल्कुल यहाँ से 90 किलोमीटर सर नैनी जेल है। बिल्कुल 90 किलोमीटर की अगर दूरी है तो 2 घंटे का भी वक्त अगर लगता है तो फिर देखना अहम होगा कि 6 बजे से पहले कैसे ये काफिला जो है वो वहां पहुंचता है, ये भी बेहद अहम होगा। राहुल आपके पास आ रहे हैं, आपसे भी अब ये चीज समझना चाहेंगे कि अगर 6 बजे तक ना पहुंच पाए तो फिर क्या? जी अगर 6 देखिए जेल मैनुअल ये कहता है 6 बजे तक पहुंच जाइए, दूरी भी अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो लगभग 3 घंटे का वक्त अभी भी लग सकता है, तो ऐसे में अगर 6 बजे से ज्यादा होता है फिर क्या? 6 बजे से ज्यादा होगा वैसे हो सकता है, जहाँ तक ये प्रशासन की बात है, लेकिन जहाँ अनुभव लगाया जा रहा है कि ये हो सकता है पुलिस लाइन में ले जा सकते हैं, क्योंकि पुलिस लाइन में अभी आपने देखा भी होगा और हम अपने टीवी स्क्रीन पे दिखाया भी चाहिए कि झांसी में पुलिस लाइन में रोका गया था। तो हो सकता है अनुभव ये बताया जा रहा है कि 6 बजे के बाद उसे पुलिस लाइन में भी रखा जा सकता है। चलिए ठीक है, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कहां रखा जाता है अगर 6 बजे से लेट होता है पहुंचने में। तो सहयोगी अली शरर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उस हाईवे पर इस समय वो मौजूद हैं, एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं, जिस एक्सप्रेसवे पर इस समय काफिला अतीक अहमद का चल रहा है। अली क्या जानकारी आपके पास? देखिए अभिषेक, अभी तक की जानकारी के मुताबिक करीब 4:30 या 5 के आसपास जो काफिला है अतीक अहमद का वो पहुंचेगा प्रयागराज। बुंदेलखंड हाईवे पर ही हम मौजूद हैं और पल पल का अपडेट न्यूज़ इंडिया अपने तमाम दर्शकों को दे रहा है, क्योंकि झांसी में प्रवेश होने से पहले ही गाय टकराई थी, उसके बाद फिर काफिला रुका था, पेट्रोल लिया था, तमाम वो तस्वीरें हम अपने तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कल के दिन यानी कल 11 बजे जो कोर्ट में
पेश होना है अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को, वो उमेश पाल के अपहरण मामला था। यानी कि साल 2006 में जो अपहरण किया था, अपहरण का मामला जो चलता चला आ रहा था, उसमें पेशी है, लेकिन उमेश पाल की हत्या भी हो गई, तो एक मामला और दर्ज हुआ है। यानी कि कहा जा सकता है कि 101 मुकदमे दर्ज हैं अतीक अहमद पर और 52 मुकदमे हैं अशरफ पर। ये दोनों की पेशी कल कोर्ट में है और ये उस दौरान की बात है कि जब 2005 में राजू पाल जो कि बसपा के तत्कालीन विधायक थे, उनकी हत्या का मामला था। उसके बाद अपहरण किया था उमेश पाल का और अब उमेश पाल की 24 फरवरी को बेरहमी से हत्या कर दी, तो हत्या का मामला भी दर्ज हुआ। और इससे पहले जो अपहरण का मामला चल रहा है उसमें एमपी एमएलए कोर्ट में कल पेशी है 11 बजे। उसके मद्देनजर यूपी पुलिस ने अपनी पूरी तरह मुस्तैदी दिखाई है। जहां जहां से कर रहा है, कारों की जो सिलसिला चल रहा है, उसमें हर चप्पे चप्पे पर यूपी पुलिस के जवान तैनात नजर आ रहे हैं, इस नजरिए से कि कहीं जो अतीक अहमद के गुर्गे हैं कहीं वो अपने आका को छुड़ाने का प्रयास न करें। इसके चलते यूपी पुलिस अलर्ट है। लेकिन यूपी एसटीएफ की टीम में जो 45 पुलिसकर्मी हैं, वो पुलिसकर्मी हैं जो यूपी के एक्सपर्ट पुलिसकर्मी माने जाते हैं अभिषेक, और ऐसी परिस्थितियों में उन्हें लगाया जाता है जब इस तरह के मामले हों। जैसे अतीक अहमद का मामला है तो उत्तर प्रदेश का सबसे चर्चित मामला है, क्योंकि उमेश पाल की हत्या के बाद लगातार यही उम्मीद लगाई जा रही है, यही आसरा लगाया जा रहा है जो उमेश पाल की मृतक मां हैं, उनके परिवार के बाकी सदस्य, कि जिस तरह से मेरे बेटे की हत्या हुई है उस तरह से इन्हें सजा मिलनी चाहिए। तो उसी के मद्देनजर यूपी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैदी दिखाते हुए अब ये माना जा रहा है कि रात में, क्योंकि अगर 5 से 6 के बीच में प्रयागराज पहुंचते हैं तो फिर पुलिस लाइन में भी रखा जा सकता है या फिर नैनो जेल जो प्रयागराज की है वहां भी रखा जा सकता है। उसके चलते पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं। अभिषेक, बिल्कुल। अब अली, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, आपने काफिले को भी फॉलो किया है तो उसमें भी आपने देखा है कि जो चेहरा है अतीक का वो क्या कह रहा था, चेहरा क्या कह रहा था? देखिए अभिषेक, जब झांसी से पहले जब मध्य प्रदेश की सीमा में ही था काफिला, उस समय उसको रोका गया था। जब उसे शौचालय ले जाया जा रहा था, उस समय जब वो अतीक अहमद अपने वैन से बाहर आ रहा था तो उसके चेहरे पे साफ तौर पे डर दिखाई दे रहा था। वो डर ही है जो उसके कार्यकाल में लोगों के चेहरे पे हुआ करता था। वही अतीक अहमद है जिसका एक भौकाल हुआ करता था पूरब में, एक नामी चेहरा था अतीक अहमद, लेकिन आज अपने कर्मों के चलते वो जेल में बंद है। और अब वो ये उम्मीद लगाता है, ये गुहार लगा रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि उसे उत्तर प्रदेश की जेल में न रखा जाए। लेकिन कल जब 11 बजे पेशी होगी उस दौरान ये निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि कल फैसले का दिन है कि इस पूरे मामले में, जो कि 10 साल की सजा का प्राविधान है, जब किसी का अपहरण हो जाता है और अपहरण सिद्ध हो जाए कोर्ट में तो 10 साल की सजा का प्राविधान है और ये भी हो सकता है कि उम्र कैद हो जाए। लेकिन इसके पहले एक मुकदमा जो और दर्ज हुआ है हत्या का उस पर उमेश पाल की, उसमें भी अब आहिस्ता आहिस्ता डेटों का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन कहा जा सकता है कि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा अतीक अहमद और अशरफ के लिए, जिनके नाम से उत्तर प्रदेश थरथराता था। अभिषेक, बिल्कुल, वो चीजें हमने देखी हैं। अब नीरज, एक चीज आपसे भी जरा सा समझना चाहेंगे, मामला बहुत पुराना है और सवाल अब यह है कि उसमें पेशी तो कल होनी ही होनी है, कल पेशी होगी। कल का दिन कितना अहम माना जाए अतीक अहमद के लिहाज से अगर देखा जाए तो? चेहरे को लेकर के ये हमने साफ तौर पे देखा है कि डर है चेहरे पर, तो कल का दिन अतीक अहमद के लिए कितना अहम होने जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अतीक अहमद का जो आपराधिक इतिहास है वो 40 साल का है और कल ऐसा दिन है जब उसको सजा होनी है। ये पहली बार है कि जब ये कहा जा रहा है कि कल अतीक अहमद को सज़ा सुनाई जाएगी और तमाम चीज़ें अभी और भी कल देखने को मिलेंगी, कई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी कि क्या पुलिस पुराने मामले में अतीक अहमद की सज़ा सुनाए जाने के बाद या फिर पेश होने के बाद क्या उसे अपनी कस्टडी में लेती है, चूँकि तमाम ऐसे मामले हैं जिसमें अतीक से पूछताछ होनी है। तो ऐसी कई चीज़ें बाहर आ रही हैं अभी थोड़ी देर में कि क्या अतीक को वापस यहाँ से सज़ा सुनाए जाने के बाद साबरमती जेल भेजा जाएगा या फिर नैनी सेंट्रल जेल रखा जाएगा या फिर पुलिस उसे कोर्ट में अपनी अभिरक्षा के लिए मांग करेगी। तमाम चीज़ें कल साफ होंगी, चूँकि अभी सिर्फ और पुलिस की यही जिम्मेदारी है कि उसे सुरक्षित नैनी सेंट्रल जेल लाया जाए। और ये पहली बार है जब अतीक अहमद को किसी मामले में सज़ा सुनाई जाएगी और अतीक अहमद ने इसीलिए उमेश पाल की हत्या कराई, क्योंकि उमेश पाल का जो मामला था वो बिल्कुल अब फाइनल होने वाला था। अतीक को इस बात की जानकारी थी कि इस मामले में अगर सज़ा हो जाती है तो आने वाले वक्त में ना तो वो चुनाव लड़ सकेगा ना उसका भाई चुनाव लड़ सकेगा, क्योंकि उसका राजनीतिक कैरियर भी बहुत लंबा रहा है। अपराध से शुरू होकर जब वो राजनीति में
उतरा तो उसके बाद उसने 5 बार विधायकी का चुनाव जीता, 1 बार सांसद रहा और उसने पहली जो हत्या की थी वो सन 82 में की थी। उसके बाद फिर चांद बाबा का मर्डर हो, फिर चाहे अशोक साहू की हत्या हो, उसके बाद राजू पाल का कांड हो और फिर चाहे उमेश पाल। इसके अलावा अनगिनत न जाने कितने अपराध हैं, 100 से अधिक उसकी फेहरिस्त है और इतने और कई अपराध तो ऐसे हैं जिसके बारे में पता ही नहीं कि ये अतीक अहमद इसमें शामिल था। तो तमाम चीज़ों की पूछताछ भी पुलिस करेगी और न केवल अतीक बल्कि अतीक का जो पूरा पारिवारिक बैकग्राउंड अगर हम देखेंगे तो वो भी अपराध से भरा हुआ है। जो अतीक हैं इनके जो तो नीरज, क्या इसकी भी फिरोज, संभावनाएं बन रही हैं? नीरज, क्या इसकी भी संभावनाएं बन रही हैं कि कल कोर्ट में पेशी के बाद जो भी ऐलान कल होता है कोर्ट से, जो भी सजा मिलती है या कुछ भी होता है, उसके बाद क्या इसकी भी संभावना है वापस फिर शिफ्ट किया जाए? क्या इसकी संभावना बनती दिख रही है कि साबरमती वापस भेजा जाए, या यूपी पुलिस की यही कोशिश होगी कि रखा जाए यहीं? अभी जी देखिए, यूपी पुलिस की कोशिश यही होगी कि अतीक अहमद को यहाँ रखा जाए, क्योंकि तमाम मामलों में, चाहे वो उमेश पाल का मामला हो, चाहे और भी तमाम जो आपराधिक मामले हों, उसमें अतीक अहमद से पूछताछ करना चाहती है पुलिस। और इसलिए हो सकता है कि पूछताछ की इजाज़त के लिए वहाँ पर कोर्ट में जो पुलिस है वो अपने प्रस्तुत करे प्रार्थना पत्र और उसके बाद उसको पुलिस अभिरक्षा में मांग करेगी पुलिस। और हो सकता है पुलिस अभिरक्षा में अगर दे दिया गया तो अतीक अहमद यहीं रहेगा, और नहीं कि अगर सज़ा सुनाई जाती है तो उसके बाद उसे वापस जहां से लाया गया है साबरमती जेल, वहां उसे शिफ्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि यहां पर अस्थायी तौर पर जो पेशी है उसके लिए अतीक और अशरफ को लाया जा रहा है, लेकिन अगर सजा सुना दी जाती है और पुलिस अभिरक्षा में ठीक है, रवि से जल्दी जान लेते हैं। रवि, आपसे जल्दी से जान लेते हैं कि काफिले को लेकर के क्या अपडेट आपके पास, क्योंकि चित्रकूट ही पहुंचना है काफिला। काफिले के लेकर हलचल होने लगी है, प्रशासन की गाड़ियां गुजरने लगी हैं। काफिला थोड़ी देर में, जो अभी सर लाइव में हूं मैं, मुझे जो जानकारी मिली थोड़ी देर में ही काफिला यहाँ से गुजरने वाला है। ये चित्रकूट का एकमात्र टोल है जहाँ पर गाड़ियां धीमी भी होंगी, गाड़ी की स्पीड भी धीमी होंगी। और यहाँ ठीक है रवि, तो आप नजर बना करके रखिए, वापस आपके पास लौट कर फिर आएंगे और अपडेट लेते रहेंगे। राहुल, आपका बहुत शुक्रिया। नीरज और अली, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।